एक राष्ट्र एक छात्र आईडी। हाल ही में कई राज्य सरकारों ने स्कूलों से विद्यार्थियों के लिए एक नए पहचान पत्र बनाने हेतु माता पिता की सहमति लेने का अनुरोध किया, जिसे स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार के रूप में जाना जाता है। ये केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल का हिस्सा है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। विद्यार्थियों के लिए आईडी अपार का उद्देश्य परिचय। पहल के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को एक लाइफ टाइम अपार आईडी मिलेगी, जिससे शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। अपार डिजिलॉकर के प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करेगा। डिजिलॉकर एक डिजिटल प्रणाली है जहां छात्र अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपलब्धियां, जैसे परीक्षा परिणाम एवं रिपोर्ट कार्ड संग्रहित कर सकते हैं। आवश्यकता। अपार शुरू करने का लक्ष्य शिक्षा ग्रहण करने की कागजी प्रक्रियाओं में होने वाली समस्याओं को समाप्त करना और छात्रों को दस्तावेज साथ लाने या ले जाने की आवश्यकता को कम करना है। इसका उद्देश्य एक सकारात्मक बदलाव लाना है, जिससे राज्य सरकारों को साक्षरता दर, विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर तथा कई अन्य तथ्यों को ट्रैक करने में सहायता मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा में सुधार करना सरल हो सकेगा। अपार का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल, विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके धोखाधड़ी और डुप्लीकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से निपटना भी है। अभ्यास काजन 2023 भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास काजन 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने हेतु कजाकिस्तान के लिए रवाना हुई। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कतर, कजाकिस्तान में किया जाएगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास को वर्ष 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। दूसरे संस्करण के बाद अभ्यास को कंपनी स्तरीय अभ्यास में अपग्रेड किया गया और इसका नाम बदलकर अभ्यास काजन कर दिया गया। इस वर्ष वायुसेना को शामिल करके अभ्यास को द्विसेवा अभ्यास के रूप में अपग्रेड किया गया है। अभ्यास के इस संस्करण में दोनों सैन्य पक्ष संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत औपचारिक वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों के संचालन का अभ्यास करेंगे। 2023 तुर्की सीरिया भूकंप के कारण साइंस जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंपों पर प्रकाश डालता है। अभूतपूर्व पैमाने और विनाश के साथ आए इन भूकंपों ने भूगर्भीय बलों की जटिल परस्पर क्रिया पर गहनता से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकताओं पर बल दिया है। पृथ्वी की परपटी भूगर्भीय प्लेटों में विभाजित है, जहां टकराव, पृथक्करण अथवा फिसलन जैसी अंतःक्रियाओं के कारण भ्रंश फॉल्ट लाइंस बनती हैं। 700 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर तक फैली पूर्व और उत्तरी अनातोलियन भ्रंश लाइंस ने तुर्की भूकंप में मूल कारक की भूमिका निभाई। भूकंपों के दौरान भूकंपीय कैस्केड, भूकंप के दौरान भूपरिपटी में टूटने अथवा गति की प्रतिक्रिया से फॉल्ट लाइंस अव्यवस्थित हो गई थी, जिससे अनुमान से कहीं अधिक बड़ी क्षति हुई। ये निष्कर्ष भूकंपीय घटनाओं की अप्रत्याशित प्रकृति को रेखांकित करते हैं और भूकंप प्रवण क्षेत्रों में आपदा को रोकने के लिए बिल्डिंग कोड लागू करने में कमियों को उजागर करते हैं। सिक्किम बांध आपदा ने भारत भूटान जलविद्युत परियोजना के लिए चिंता बढ़ाई। हाल ही में सिक्किम में हिमनद झील के फटने से आई बाढ़, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF ने 1200 मेगावाट के तीस्ता 3 बांध को बहा दिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT ने राष्ट्रीय जलविद्युत निगम नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC समेत प्रमुख हितधारकों को नोटिस जारी किया है, जिसने पहले GLOF के किसी भी खतरे को खारिज कर दिया था। सिक्किम में एक बांध के ढहने से भूटान में भारत की जलविद्युत परियोजनाओं, जो दोनों देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, की सुरक्षा और व्यवहार्यता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। NGT ने तीस्ता 3 बांध हितधारकों को नोटिस, NHPC ने स्थिति को संबोधित करने हेतु 3 प्रमुख हितधारकों सिक्किम सरकार, सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड, तीस्ता 3 के लिए जिम्मेदार और NHPC को बुलाया है। NHPC ने पहले इस क्षेत्र में GLOF के जोखिम को कम करके आंका था। वर्ष 2014 में जब NHPC की 520 मेगावाट की तीस्ता इफ परियोजना को पर्यावरण मंजूरी के लिए चुनौती का सामना करना पड़ा, तो NHPC ने NGT को दिए एक हलफनामे में कहा कि चुंगथांग तीस्ता 3 से नीचे स्थित परियोजनाओं को GLOF से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद आश्वस्त होकर NGT ने वर्ष 2017 में तीस्ता इफ की पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी।
तीस्ता नदी और तीस्ता 3 बांध से संबंधित मुख्य तथ्य। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, की एक सहायक नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसकी उत्पत्ति सिक्किम के चुंगथांग के पास हिमालय से होती है और यह बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। पहले यह नदी दक्षिण की ओर बढ़ती हुई प्रत्यक्ष रूप से पद्मा नदी, बांग्लादेश में गंगा का मुख्य मार्ग, में जा मिलती थी, किंतु वर्ष 1787 के आसपास नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। तीस्ता जल संघर्ष भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। सहायक नदियां जेमू छू, रंग्योंग छू, रंगित नदी, लाचुंग छू, चाकुंग छू। तीस्ता 3 बांध परियोजना, ये भारत में सिक्किम के चुंगथांग में तीस्ता नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापित क्षमता 1200 मेगावाट है। ये सिक्किम में सबसे ऊंचा बांध था। सिक्किम में GLOF का प्रभाव। सिक्किम में हुई GLOF ने 1200 मेगावाट वाली परियोजना तीस्ता 3 को बहा दिया और 510 मेगावाट की तीस्ता V तथा निर्माणाधीन 500 मेगावाट की तीस्ता V सहित NHPC की डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं को क्षति पहुंचाई।